और उनको ये बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पड़ोसी राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है 3 दिन बाद। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो किसी भी मंत्री को, किसी सेनापति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उनका एक चतुर मंत्री था जो युवा था बिल्कुल। तो उसने कहा अगर आप अनुमति दे तो मैं एक बात आपसे एक परामर्श दूं। तो महाराज ने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा क्यों ना हम लोग आज ही अभी तुरंत पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। पड़ोसी राज्य जो है वो 3 दिन बाद हमारे राज्य पर हमला करेगा, तो क्यों ना हम आज ही हमला कर दें, क्योंकि उस समय पड़ोसी देश को तो पता नहीं होगा और वो अचानक हुए हमले से हो सकता है उसमें हमारी जीत हो जाए। 1% तो चांस है ही ना। ऐसे तो वैसे भी 3 दिन बाद जब वो हमला करेगा तो हमारे लोगों की मौत निश्चित है, सारे मारे जाएंगे। अब तो दोस्तों खैर, राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि तुरंत सेना तैयार करो। और चूंकि देश पर संकट था, इसलिए उस देश के नागरिकों ने भी सेना में अपना सहयोग देने का निश्चय किया और सबको लेकर 1 घंटे के भीतर राजा पूरी सेना लेकर पड़ोसी देश के लिए कूच कर बैठा। इस राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए एक पुल था जिसके नीचे एक नदी बहती थी और उस समय नदी में पूरा जो नदी थी पूरे उफान पर थी। मतलब अगर कोई गिर जाए तो उसी समय तुरंत बह जाए, पता ही ना चले वो कहां गया। तो खैर राजा ने अपने सैनिकों के साथ जो वो कूच करा और पुल को जैसे ही उसने पार करा, अपने उसी युवा चतुर मंत्री से कहा जाओ अपने कुछ सैनिकों के साथ इस पुल को आग लगा दो, इस पुल को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। उस युवा मंत्री ने वैसा ही किया और उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को संबोधित किया कि सैनिकों, अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, हमारे पास सिर्फ एक प्लान ए है, कोई प्लान बी नहीं है। प्लान ए ये है कि लड़ो और जीतो, पूरी बहादुरी से लड़ो और जीतो, क्योंकि पीछे लौटने के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। अगर भागना भी कोई चाहेगा तो नहीं, क्योंकि पुल जला दिया गया है और अगर भागोगे तो नदी में गिर के बह जाओगे। तो उसके जवानों को यह बात समझ में आ गई कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन है, एक प्लान है। प्लान ए वो क्या है कि बहादुरी से लड़ो, पूरी हिम्मत से लड़ो। और उसके बाद दोस्तों ऐसा ही हुआ, उस राज्य के सैनिक बहादुरी से लड़े, बहुत बहादुरी से उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और जिससे उस विशाल राज्य की विशाल सेना को भी उन्होंने परास्त कर दिया। और क्योंकि अचानक हुए हमले से वो उबर नहीं पाए और इस तरह से वो छोटा सा राज्य जिसके सैनिक भी कम थे जीत गया। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास सिर्फ प्लान ए था, दूसरा प्लान था ही नहीं। अगर दूसरा प्लान होता, भागने का रास्ता भी होता या अन्य कोई प्लान होता, तो बीच में युद्ध छोड़कर अगर जब उसकी सेना हार रही होती वो वापस जाने लगते। लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं था, प्लान ए था, इसलिए उसकी सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और जीती। दोस्तों ऐसा ही सिकंदर के साथ भी होता था। सिकंदर भी क्या करता था, जिस रास्ते से उसकी सेना आगे बढ़ती थी पीछे के सारे रास्ते वो जला देता था, खत्म कर देता था। तो उसकी सेना के पास भी सिर्फ एक ऑप्शन होता था, लड़ो और जीतो। तो दोस्तों मेरा यह मानना है जिंदगी में सिर्फ प्लान ए होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एक प्लान बी अपने साथ रखते हैं, तुरंत हम जैसे प्लान बी बनाते हैं हम अपने प्लान ए को कमजोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगर इसमें हम सफल नहीं हुए तो हम दूसरे प्लान में चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्लान बी जरूर होना चाहिए, तो मैं कहता हूं जब आप प्लान बी बना ही रहे हो और आपको लगता है पहला प्लान ए असफल होगा, तो क्यों ना दूसरे प्लान में ही चले जाओ, पहले दूसरा वाला प्लान बी अपना लो, है ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक प्लान, किसी भी कार्य के लिए एक प्लान बनाइए, उसको पूरी तन्मयता से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप लगा कुछ सीखने का मौका मिला, तो प्लीज आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।